नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में कारक के भेद और उनके चिन्ह। यह दूसरी क्लास है कारक की, तो पहली क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन करने से पहले हम उसके भेद और उसके चिन्ह जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। उसके बाद क्वेश्चन पर तुरंत आएंगे। तो देखिए, कर्ता को इसका चिन्ह होता है ने, ठीक। और कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलग होने का अर्थ होगा संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, ठीक ना। तो आइए, ये तो चिन्ह है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कर्ता से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, मतलब यह है कि कौन, पता नहीं कौन। जैसे अगर आ जाए अगले साल, कल, शाम, तो वह ऐसा शब्द अगर आ जाए, ठीक ना, अगले आ जाए, कल आ जाए, शाम आ जाए, साल आ जाए, ठीक ना, तो इस तरह के वाक्य जब आएंगे तो उसमें अधिकरण कारक होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, गरीब को दान दो। यहाँ गरीब को में कौन सा कारक है? तो कह रहा है गरीब को, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए, गरीब को दान का मतलब होता है कि जब दान दे देंगे तो वह तो आपसे अलग हो जाएगा। मान लीजिए खेत है, खेत दान दे दिए तो एकदम से दे दिए, मतलब अपने से अलग कर दिए, ठीक ना। घर दान कर दिए तो अपने से अलग कर दिए। जब अलग की बात आ जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा होगा? संप्रदान कारक, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। वाक्य में सम्मान में कौन सा कारक है? देखिए, चिन्ह में और पर आता है तो कौन सा कारक होता है? अगर चिन्ह में आ जाए, पर आ जाए, तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण होगा कि कर्ता होगा कि कर्म होगा कि संप्रदान होगा? देखिए, में और पर आ जाएगा तो वह अधिकरण कारक होगा। कौन सा? अधिकरण। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। सीमा कुत्ते से डरती है, इसमें कौन सा कारक है? किससे डर रही है? कुत्ते से। जब कुत्ते से डरेगी, अर्थात जिसमें भय आ जाए, डर आ जाए, रक्षा करने के अर्थ में हमेशा क्या, कौन सा कारक होगा? आपादान कारक होगा, हमेशा आपादान कारक होगा, ठीक ना। ये ध्यान रहे, रक्षा करने की बात आ जाए, डर आ जाए, ठीक ना, भय आ जाए, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो उसको आपादान कारक कहेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपादान कारक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। राम ने रावण को बाण से मारा। यहाँ बाण से कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर 1 करण होगा कि आपादान होगा कि संप्रदान होगा कि कर्म होगा? देखिए, बाण यहाँ क्या है? यहाँ बाण मारने का मतलब एक साधन है। बाण क्या है? साधन का काम कर रहा है ना। राम किससे मारा? बाण से। तो जब बाण से ये साधन की बात करेगा, तो जब साधन होगा तो उसमें कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में कारक बताइए। कह रहा है तोता डाली पर बैठा है, तो इसमें कौन सा कारक है? तोता किस पर बैठा है? डाली पर। जिसमें में पर आता है वो कौन सा कारक होता है?
अधिकरण होता है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। वीरेंद्र ने भाई को पैसे दिए, यहाँ भाई को में कौन सा कारक है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 कर्म है, संप्रदान है, करण है, संबंध है। तो देखिए भाई को पैसे दिए मतलब पैसा आपसे क्या हो रहा है, भाई को चला गया, ठीक ना, दान हो गया, दे दिए, तो इसका मतलब है कि यह संप्रदान कारक होगा। कौन सा? संप्रदान। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। वह कल स्कूल जाएगा, इसमें वह कौन सा कारक है? कह रहा है वह स्कूल जाएगा, इसमें वह जो है वह कौन सा कारक है? तो वह क्या है? एक कर्ता का काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्म होगा कि कर्ता होगा कि संप्रदान होगा कि करण होगा। तो देखिए जब वह कर्ता का कार्य कर रहा है तो यह कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मेरे हाथ से घड़ी गिर गई, कारक पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है करण, बी है आपादान, सी अधिकरण और डी है संबंध। मेरे हाथ से घड़ी गिर गई मतलब मुझसे क्या हो रहा है, घड़ी अलग हो गई। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, तो जब पेड़ से पत्ते गिरेंगे तो कौन सा कारक होगा? आपादान कारक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, कानों सुनी में कारक कौन है? कह रहा है कान से जो सुनी हुई बात है, कान बिना कानों से सुनी हुई बात पर यकीन मत करो, जब कान से सुनो तभी यकीन करो स्वयं, ठीक ना। तो इसमें कानों सुनी कौन सा कारक है? तो देखिए कानों के द्वारा सुनी गई बात, तो इसका मतलब हो जाएगा एक कर्ता तो होगा नहीं, कर्म होगा नहीं, संप्रदान नहीं, तो ये करण कारक है। कौन सा? करण कारक। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। हे प्रभु मेरी पुकार सुनो, इसमें कारक कौन सा है? हे आ गया ना, हे प्रभु, संबोधन। ऑप्शन नंबर 1 है संबंध है कि संबोधन है, अधिकरण है, आपादान है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ हिमालय से कौन सा कारक है? तो जब हिमालय से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है? हिमालय से, अपादान, ठीक ना, अलग हो रही है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करण, अपादान, संप्रदान, कर्म, तो यह अपादान कारक हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। यह मोहन की किताब है, मोहन की में कारक है? तो बताइए मोहन की किताब मतलब मोहन और किताब में संबंध बन रहा है, ठीक ना, तो यह हो जाएगा संबंध कारक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। वह फल खाता है, इस वाक्य में फल कौन सा कारक है? वह फल खाता है, फल क्या है? कर्ता तो होगा नहीं, करण होगा नहीं, अपादान भी नहीं होगा, तो कर्म है। फल क्या है? कर्म कारक है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। मोहन चाकू से आम काटता है, यहाँ चाकू से कौन सा कारक है? चाकू से काट रहा है ना, तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अलगाव के लिए, ठीक ना, आपादान, ठीक ना। तो यहाँ पर जो कारक हो जाएगा करण कारक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वह शेर से डर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर करण कारक, बी है कर्म, सी आपादान और डी अधिकरण कारक। वह शेर से डर गया, किससे डरा? जहाँ पर डर भय की बात आए वहाँ पर कौन सा कारक होगा? आपादान होगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपादान। जहाँ डर भय रक्षा की बात है वहाँ आपादान कारक। आइए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं।
छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं, यहाँ कमरे में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संप्रदान कारक होगा, कि अपादान होगा, कि अधिकरण होगा, कि संबंध होगा। तो कह रहा है छात्र कमरे में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? कमरे में। तो ठीक ना, जब कमरे में पढ़ रहे हैं तो यह विभक्ति की क्रिया के आधार पर क्या बता रहा है? एक स्थान का बोध करा रहा है। जब स्थान का बोध कराएगा तो अधिकरण कारक में आएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकरण कारक। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। राधा ने कृष्ण को देखा, यहाँ कृष्ण को में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्ता है, कर्म है, करण है, अपादान है। राधा ने कृष्ण को देखा, यहाँ कृष्ण को क्या है? जब देखने की बात आई तो कर्म की बात हो रही है, ठीक ना। देखने की क्रिया का फल किसको मिला? कृष्ण पर पड़ा, ठीक ना। तो ये कर्म कारक हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में कारक की पहचान करें। पेड़ से जब फल गिरा तो अलग हो रहा है, तो अपादान हो रहा है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। राम की बहन बीमार है, वाक्य में राम की कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता है, अधिकरण है, संबंध है, संप्रदान है। राम की बहन बीमार है। कौन बीमार है? राम की बहन। बहन क्या है? राम का रिलेटिव है। तो जब रिलेटिव होगा तो वह संबंध कारक होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ प्रयुक्त अरे में कौन सा कारक है? जब अरे आ गया, एक्सप्लेनेशन का चिन्ह लग गया संबोधन का, तो संबोधन कारक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। माँ बच्चे के लिए दूध लाई, यहाँ बच्चे के लिए में कारक है। किसके लिए दूध लाई? बच्चे के लिए। इसका मतलब है कि यह क्या कर रही है? कर्ता ने कर्म को करण के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक ना। तो जब संप्रदान के लिए आता है तो के लिए किसके लिए होता है? संप्रदान के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। वह बस से गिरा, वह बस से गिर पड़ा, इस वाक्य में बस से में कौन सा कारक है? बस से जब गिर रहा है ना तो क्या हो रहा है? यहाँ बस से नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर जब अलगाव होगा तो कौन सा कारक होगा? करण होगा, कि अपादान होगा, कि अधिकरण होगा, कि कर्म होगा? बताइए। तो यहाँ पर जो होगा, जब अलग होगा तो वह अपादान कारक होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 24 देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल देता है, एक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये चीज़ मिल सके, उसका लाभ उठा सके। प्रश्न नंबर 24 है। मैं पेन से लिखता हूँ, यहाँ पेन से में कौन सा कारक है? किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है। जब पेन से लिख रहा है तो इसका मतलब किससे? मैं, या मतलब क्या कर रहा है? साधन की बात कर रहा है ना। पेन क्या है? साधन है। तो जब साधन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 1 है अपादान होगा, कि करण होगा, कि संबंध संप्रदान होगा, कि कर्म होगा? तो यह जब साधन आएगा तो करण कारक होता है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। मेज पर घड़ी है, यहाँ पर किसका चिन्ह है? पर जो होता है यह अधिकरण का होता है ना, में पर, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ये संबंध संप्रदान अपदान नहीं होगा। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। उसने रोटी खाई, इस वाक्य में उसने कौन सा कारक है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्म कारक, बी है कर्ता कारक, सी है करण कारक और डी है संप्रदान कारक। उसने रोटी खाई, कौन खाया? कोई होगा ना, कर्ता। तो देखिए क्या होता है, उसने आ गया, उसने, यहाँ पर छिपाया हुआ है ने। जब ने आता है तो कर्ता होता है ना, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 26 हो गया। 27 देखेंगे। को विभक्त रूप को विभक्ति मुख्य रूप से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? जो को होता है तो एक कर्म के लिए, किसके लिए होती है? कर्म के लिए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। से विभक्ति साधन के लिए के अर्थ में किसका कारक है? जब साधन के अर्थ में आ जाएगा तो वह ऑप्शन नंबर 1 है आपादान होगा, कि करण होगा, कि संप्रदान होगा, कि अधिकरण होगा। तो देखिए जब साधन के लिए आ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? एक करण कारक होगा। कौन सा? करण कारक। तो इसका सही जवाब करण कारक, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। हे अरे ओ इनमें से किस कारक के विभक्त चिन्ह है? तो संबंध, संबोधन, अधिकरण, संप्रदान। तो किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संबंध, बी है संबोधन, सी है अधिकरण और डी है संप्रदान। तो जब अरे ओ ये आ जाए तो ये इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है? संबोधन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। का की के किस कारक विभक्ति है? का की के गे री रे। तो ये जो है संबंध की है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध। आप बताइए संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पूरा वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कर दीजिएगा, कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो हम डेली प्रोवाइड कराते हैं पूरा सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज। तो आप लोग जाकर जरूर देखिए।